हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अपना बेटा खूबसूरत सा साथ उठाया हुआ है। पार्लियामेंट ले आए हैं बच्चे को भी। ये भी अगला एमएनए आपके पास। अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ अल्लाह इसको बचाए इस सिस्टम से, और मेरे साथ प्यार करता है। तो आया था इस्लामाबाद ही, तो आज मेरे साथ इधर आया, चक्कर लगाया, देख रहा था। लगता है रोज़ा इसका नडाल हुआ है। अब इसका सोने का टाइम है। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं ये इस वक्त माह रमज़ान में, क्या मसरूफियात है? सेशन आ रहा है अगला। आज शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी मईशत की 1 साल बड़ी कारकर्दगी बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश है, माशाल्लाह नौजवान हो, ये कैमरा जो मेरे सामने, आप ज़रा गली में ले जाएं, मोहल्ले में ले जाएं, गाँव में ले जाएं, शहर में ले जाएं, लोग इनकी कारकर्दगी पे थूक रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं बात करूंगा क्योंकि मैं तो तहरीक इंसाफ से हूँ, और मेरी बात तो कहेंगे जिन्हें तो वतन, आप ये कैमरा ले जाएं। कौम मर गई है, लोगों के पास रोटी नहीं है, बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और सनतें तबाह बंद हो गई हैं। मेरे मुजफ्फरगढ़ में 20,000 लोग बेरोज़गार हुआ है, जिनकी 22 साल सर्विस थी, उस मिल वालों ने निकाल दिया। 147 के 49 टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। 4 करोड़ बंदा बेरोज़गार हुआ है। उस्ताद सड़कों पे आए, ज्वेलरी स्टोर वाले सड़कों पे आए, PWD सड़कों पे आए, डॉक्टर सड़कों पे आए, हर तरह मजदूर सड़कों पे। किसान को इन्होंने मार दिया। तो ये बेशरम लोग हैं, क्योंकि फ्रॉडी झूठे लोग हैं। अब इन अपने झूठ को छुपाने के लिए ये तस्वीरें, अखबारी इश्तहार, अरबों रुपए के कौम का पैसा, कौम के टैक्स का पैसा, कौम को लूटा हुआ पैसा जो है ना, ये अपनी जेली मशहूरी के लिए लगा रहे हैं। कोई भी कार, हर चीज़ तबाह, ना कानून है, ना आइन है। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार है, हाई कोर्ट गिरफ्तार है, सेशन कोर्ट गिरफ्तार है, 25 करोड़ अवाम गिरफ्तार है। जो हक की बात करता है उसको उठा लेते हैं। साफ़ी जो सच्चे हैं, हक की बात करने, पीका एक मेरे ऊपर लगा हुआ है। हर तरह का जुल्म, काले स्याह कानून बना के अपनी बदकारी, अपनी फिरौनियत को छुपाने के चक्कर में, मगर फिर भी ये बच नहीं पाएंगे। ये अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो हैं 1,80,000 से बढ़ा के 5 लाख हुई। 220 मुलाजमीन कौमी असम्बली ने निकाल दिए, गरीब का चूल्हा बंद कर दिया, अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी। गुज़ारिश है जी, तनख्वाह भी इन्होंने ज्यादती की है। हमने पहले कब से अरसे से कहा कि जो अरबों पति बैठे हैं, देखो जी मैं तो अरबपति नहीं हूँ, मतलब मैं आम मजदूर आदमी, जो अरब खरबपति बैठे हैं, जिनके कुत्ते 20-20 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हैं, उनकी तनख्वाहें जो है ना बढ़ाना, वो क्या हुआ। दूसरी चीज़ है कि जो 200 क्या, ये हज़ारों लोग निकाल, लाखों लोग, 1.5 लाख जो सीट थी, इन्होंने जो मंजूर शुदा सीटें थी, वो इन्होंने जो है ना वो ख़त्म कर दी हैं। थर्मल बंद कर दिए हैं। जेनको 3 जो है हमारे इलाके में काफ़ी मजदूरों को बेरोज़गार किया है। इनने पूरे मुल्क को बंद करना है। अब PI को बेचना, हर इदारा ख़त्म करके IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने बेचा हुआ है। इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। उधर कबीना बढ़ा रहे हैं, प्रोटोकॉल बढ़ा रहे हैं, 33-35 लोगों को बिठाया, अब इनके ऊपर अरबों रुपए खर्च हो गए, और एक गरीब मुल्क है। IMF ही इन पे ये सवाल नहीं करती कि यहाँ तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, मरात बढ़ा रहे हैं, वज़ीर बढ़ा रहे हैं, मुशीर बढ़ा रहे हैं, चमचे कड़चे बढ़ा रहे हैं, और आगे और कौम को जो है ना मारे हैं, और गुर्बत बढ़ी है, बिजली के रेट, गैस के रेट, हर तरह का ढाका जनी है। बाहर देखो जी, हम तो लड़ रहे हैं, खान साहब जेल में बैठे, इमरान खान 25 करोड़ आवाम के लिए बैठे, हमारी इज्जतों पे हमले, घरों पे हमले, हमारे लोग जेलों में, MNA, हर तरह का जुल्म, हम लाशें उठा रहे हैं। PTI क्या, कुछ नहीं, हम तो हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं। आप साउथ पंजाब से हैं, आपने बेटा उठाया हुआ है, वहाँ के जो लोगों का, नौजवानों का मुस्तकबिल है, अपने बेटे का क्या देख रहे हैं आगे, इस कौम का मुस्तकबिल? देखो जी, सबसे पहले तो मैं खुद चरावा हूँ। मैंने 13 साल भेड़ बकरियाँ चराई हैं इंशाल्लाह, और मैं मजदूरी करके सरदारी नवाबी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। मुझे कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा हक़ का सफ़र था, सच का सफ़र था। आज भी इस वक्त मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तो मेरा ईमान है कि इमरान खान हक़ है, इमरान खान सच है। इमरान खान 25 करोड़ आवाम के हकूक़ के लिए ये अपना सब कुछ उसने दाव पे लगाया हुआ है। तो ये मेरा बेटा भी इंशाल्लाह, इसकी मैं तरबियत कर रहा हूँ, ये भी मेरी तरह जाएगा। मेरे बाप दादा ने मजदूरी किया, ये भी बकरियाँ भेड़ें पालेगा, और घर का, क्योंकि मैं खुद देहाती हूँ, और मुझे इस पर फ़ख्र है, और मैं इसकी अच्छी तरबियत करूँगा। और मेरी पहली कोशिश है कि इसको हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ, और इसमें और कुरान समझे, कुरान को पढ़े, हर हदीस पढ़े, और उसके बाद जो है ना फिर आगे की तरीक़ में। देखो जी, हमारी बुनियाद है कुरान, फिर हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मगर हमने कुरान को छोड़ा है। आज मुसलमान पूरी दुनिया पे ज़लील और रुसवा है। तो मेरी सबसे पहली है कि मैं इंशाल्लाह अपने बच्चे को जो है ना, कुरान जैसी जो सबसे बड़ी हमारी किताब है, बड़ी नेमत है, जो मुसलमानों की रहनुमा किताब है, जो नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इसी माह पाक महीने रमज़ान शरीफ में हमें मिली है। तो हम इस अपने बच्चों की इस तरबियत करेंगे, नमाज से तरबियत करेंगे, ताकि ये अपनी जो है ना दुनिया और आखिरत में जो है ना बेहतर, जिनके अंदर कुरान होगा, वो इंशाअल्लाह ताला सच्चा मोमिन मुसलमान होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बकरियाँ भी अम्बिया की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपने बकरियाँ चराई और सब्र। तो मुझे ये इस पर खुशी है कि मैं बच्चे की जो है ना, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे, मोहल्ला दे, कम अज़ कम इनको एक अच्छे मुसलमान का दस्त दे कि इनकी अच्छी तरबियत करके इस दुनिया से जाए।